ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें क्या? कर दीजिए, क्या ही करेंगे। वाह देखो, क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा समझना है इसको। हाँ, और सुनो, एक एक एडजस्टमेंट पहले अच्छे से समझ लेना, उसके बाद हम करेंगे। और तुम लोग ऐसा करो, क्यों ना भी लाइन खींचना है, पहले मैं बना लेता हूँ आराम से, समय दीजिए, पहले एडजस्टमेंट समझिए, फिर हम कैसे बना रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं उसको देखिए, आधी घंटा समय दीजिए, उसके बाद आप लोग कीजिएगा। जब चीज एक बार में क्लियर हो जाए ना, उसके बाद करने में अलग मजा है। बात समझे? ऐसे साथ साथ करते रहोगे, आधा समझोगे आधा नहीं समझोगे, सब प्रॉब्लम हो जाएगा। सम्स को कोई पढ़े मेरे बिहाफ में। और सुनो, क्या नाम है इसका, प्राची, प्राची नाम है ना, हम इसके नाम में और उसके नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तुम जो है ना, इसको पढ़ो, और एक एक लाइन पढ़कर जहां फुल स्टॉप आएगा वहां रुकना, जिससे कि हम बता सकें कि उसका मतलब क्या है। बात समझे? कुछ लोग हैं तेज हैं, पढ़ के समझ जाते हैं, कुछ लोगों को हर बात समझानी पड़ती है, तो क्यों ना हम लोग थोड़ा स्टेप बाय चले आराम से। बात समझे? पढ़ो। A and B share the profit of a business in the ratio of 5:3. They admit C into the firm 1/4 share in the profit to be contribute equal by A and B. ओके, On the date of admission of C, the balance sheet of the firm was as follows. देखिए इस 3 लाइन में दो ही चीज काम का है। पहला, ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। तो जब भी पूछा जाएगा ओल्ड रेशियो क्या है, तो वो लोग है 5:3। अब वो लोग बोला है कि सी को एडमिट कर रहा है बिजनेस में, और जिसका रेशियो होगा 1/4, नया पार्टनर आएगा तो उसको भी मिलेगा, और 1/4 जो उसको मिलेगा उसके लिए बोला गया है कि कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी। सुनना यहाँ पर, ये समझने वाली बात है। जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है ना, तो उसको जो हिस्सा मिलता है वो किससे मिलता है? पुराने वाले पार्टनर से, क्योंकि पुराना वाला पार्टनर जब अपने हिस्से का कुछ छोड़ेगा तब तो उसको कुछ मिलेगा नए वाले को। तो ये जो नए पार्टनर के आने के बाद पुराना पार्टनर अपना कुछ हिस्सा छोड़ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइस कर रहा है। बात समझे? और कैसे सैक्रिफाइस कर रहा है ए और बी, वो वहां बता दिया इक्वली। जैसे मान लीजिए 4 रुपए सी को मिलेंगे, तो वो 4 रुपए में 2 रुपया ए देगा और 2 रुपया बी देगा। बात समझे? इसको हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइस करना, और हम लोग इसका रेशियो भी निकालते हैं, सैक्रिफाइजिंग रेशियो। देखिए ना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ये लिखे सैक्रिफाइजिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, इस सम्स में हम लोगों को सैक्रिफाइजिंग रेशियो का अगर जरूरत पड़ा तो नहीं निकालना पड़ेगा। क्यों नहीं निकालना पड़ेगा? क्योंकि वो बोल दिया कि ए और बी सी को इक्वली दे रहे हैं अपने तरफ से, मतलब जो वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो इक्वली कर रहे हैं। तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो की जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कितना लेंगे? 1:1। ठीक है, अब एक बैलेंस शीट दिया हुआ, बैलेंस शीट में देखोगे लाइबिलिटी साइड में ए का कैपिटल है, बी का कैपिटल है, ये तो रहता ही है। फिर एक वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है। ठीक, और आपको क्या बताया गया था कि रिजर्व के बारे में, कोई भी लाइबिलिटी साइड में रिजर्व हो, फंड हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, और नीचे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके बारे में ना बोले, तो पुराना जितना भी रिजर्व, फंड, प्रॉफिट होता है वो पुराने पार्टनर में बांट दिया जाता है। तो अगर इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो ये सिंपली हम लोग पुराने पार्टनर में बांट देंगे। उसके बाद और क्या है? क्रेडिटर्स है और प्रोविडेंट फंड है। ठीक, ये आउटसाइडर्स क्रेडिटर्स तो आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज है, प्रोविडेंट फंड भी एम्प्लॉय के लिए जमा होता है, समझे? तो इसको हम लोग बांट नहीं सकते हैं। सुने, जैसे जो फंड है जो एम्प्लॉय के लिए बनाए हो कि ये इसमें एम्प्लॉय के लिए पैसा जमा हो रहा है, जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो उसको ये पैसा मिलेगा, तो वो पैसा को पार्टनर आपस में बांट नहीं सकता है, वो फंड एज यूजुअल मेंटेन रहेगा। एसेट साइड में देखो,
तो तुमको दिखाई दे रहा मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है, बैंक है। ये सारी आइटम्स आपकी जानी हुई है, पुरानी आइटम है, तो इसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए, फर्स्ट वाला टर्म्स ऑफ सीज एडमिशन वेयर एज फॉलोज, मतलब सी का जो एडमिशन हो रहा है उस एडमिशन में क्या क्या कंडीशंस दिए हुए हैं। पॉइंट नंबर 1 पढ़ो क्या लिखा है। C will bring rupees 30,000 for his share of capital and goodwill. ओके, यहाँ पे होल्ड करना, सिंपल सा लाइन है। 30,000 रुपया वो लेकर आया है, किस चीज के लिए? कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए। ध्यान देना, 30,000 में दोनों चीज का पैसा है। लैंग्वेज को फिर से देख लीजिए, Share of capital. देखा, शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, दोनों चीज का पैसा है। तो हमको यहाँ पर ना अलग करना पड़ेगा कि उसका गुडविल का कितना है और कैपिटल का कितना है। अब इसके लिए हमको आगे पढ़ना पड़ेगा। क्या बोला आगे? Goodwill of the firm has been valued at 3 years' purchase of the average profit of last 4 years. Average profit of the last 4 years are rupees 20,000, while the normal profit that can be earned with the capital employed are rupees 12,000. ओके, आप लोगों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जब पढ़ाया गया था तो गुडविल का निकालने का फॉर्मूला लिखवाया गया था, याद है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, क्या फॉर्मूला होता था? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो बोल दिया यहाँ पे फर्स्ट लाइन में, क्या बोला? 3 इयर्स परचेज। आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकाल के नंबर ऑफ ईयर परचेज करेंगे, गुडविल का वैल्यू निकल जाएगा। बात समझे? आगे क्या बोला है? Furniture is undervalued by rupees 12,000 and the value of stock is reduced to rupees 13,000. Provident fund be raised by rupees 1,000. ओके, फर्नीचर अंडर वैल्यूड है, मतलब फर्नीचर 12,000 से कम दिखाया गया है, तो हमको 12,000 बढ़ाना पड़ेगा। स्टॉक के बारे में क्या बोला है? वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस टू रुपीज 13,000। ऊपर में देखो एसेट साइड में स्टॉक की वैल्यू है 15,000, बोल रहा है वो 15,000 का स्टॉक अब घट के कितने का हो गया? 13,000 का, तो 2,000 से घटा। और बोला है प्रोविडेंट फंड, ऊपर में आप देखोगे लाइबिलिटी साइड में 10,000 का प्रोविडेंट फंड है, अब बोल रहा है उसको और बढ़ा देना है 1,000 से, तो एक लाइबिलिटी बढ़ गया। अभी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज का बढ़ने घटने का हिसाब किताब होता है ये हम लोग कहाँ दिखाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो जब रिवैल्यूएशन बनाया जाएगा तो इसके बारे में वहां पे एडजस्टमेंट की जाएगी। नेक्स्ट क्या बोला है? Creditors are unrecorded to the extent of rupees 8,000. ये भी रिवैल्यूएशन में जाएगा। ये क्या बोल रहा है पता है? कि क्रेडिटर्स हम लोगों का 8,000 रुपए का कहीं था जो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसका मतलब वो बिजनेस में रिकॉर्ड होगा, और बिजनेस में रिकॉर्ड होगा तो मेरा क्रेडिटर 8,000 से बढ़ जाएगा। मान लो ये बात, मतलब एक लायबिलिटी बढ़ा, तो लायबिलिटी बढ़ने का जो रिकॉर्डिंग होता है रिवैल्यूएशन में वो हम लोग कर देंगे। फिर Half of the investment to be taken over by A and B in their profit sharing ratio and the remaining value at rupees 8,000. ठीक है, इन्वेस्टमेंट का आप एक बार एसेट में जाकर देखो वैल्यू कितना दिया हुआ है। एसेट का सेकंड आइटम ही इन्वेस्टमेंट है, 12,000 दिया, दिख रहा है। यहां पर क्या एडजस्टमेंट बोला है कि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 12,000 का हाफ कितना होगा? 6,000। 6,000 ए और बी निकाल लिया, तो ए और बी के अकाउंट में हम लोग 6,000 रुपया बांट देंगे। किस रेशियो में? जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, फर्स्ट लाइन में दिया था 5:3 बांट देंगे। और बोला है कि बाकी जो आधा बचा, बाकी आधा कितना बचा? 6,000। उसका वो 6,000 का बिजनेस में ही रहेगा, लेकिन उसका वैल्यू अब हो गया 8,000। तो 6,000 की चीज आपकी 8,000 की हो गई, मतलब 2,000 से आपका एक एसेट बढ़ गया। तो एसेट बढ़ने का जो रिकॉर्ड होता है वो रिवैल्यूएशन में हो जाएगा। और बनाने के लिए क्या बोला है? Prepare revaluation account, partners capital account and the new balance sheet of A, B and C. ठीक है, तो हम लोग ऐसा करें, पहले हम लोग रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करें, या पहले वर्किंग भी कर सकते हैं, क्योंकि गुडविल का हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात?
ओके, तुम लोग थोड़ा सम्स देखते रहना और हमको बताना कैलकुलेशन। हाँ, मैं आपका पहले क्या करता हूं ना, गुडविल का ही वैल्यू निकाल देता हूं। गुडविल का वैल्यू निकालने के लिए हमको सुपर प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। तुम देखना सेकंड वाले एडजस्टमेंट के सेकंड लाइन में दिया था एवरेज प्रॉफिट है पिछले 4 साल का 20,000, दिखा? मिला क्या किसी को एवरेज प्रॉफिट? है ना, एवरेज प्रॉफिट। दिवाली का समय है, पटाखा वटाखा का आवाज भी आता रहेगा, उसका भी आनंद लेते रहिएगा। एवरेज प्रॉफिट हम लोगों के सम्स में दिया हुआ है, कितने की है? 20,000 की। इसमें से लेस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। बहुत सारा क्वेश्चन गुडविल वैल्यूएशन का मेरा डिस्कशन अवेलेबल है। लास्ट टाइम भी बोले थे कि उन सबको देख लीजिएगा, काम आएगा। इग्नोर कर दिए तुम लोग। नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट है 12,000 का, अभी भी बोल रहे हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन प्लेलिस्ट में अवेलेबल है मेरा, एडमिशन रिटायरमेंट सबका, बात समझे? उसको एग्जाम समय पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा, सब क्वेश्चन जितना भी है, ठीक है? कुछ कुछ लोग ऐसे छोड़ देते हैं, जैसे बोले वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं लग रहा है, हटाओ। अभी तो ऐसे है ना, क्योंकि ऑप्शन बहुत अवेलेबल है, तो लोग क्या करते हैं, जरा सा भी थोड़ा सा आधा सेकंड देखा, मजा नहीं आ रहा है, यह मार्कर ठीक से नहीं चल रहा है इसका, हटाओ इसको, दूसरा वीडियो देखें दूसरा जगह का। सब ठीक है, आप सब देखिए, अच्छी बात है, लेकिन आप हमसे अटैच हैं, आपका मेरे साथ कम्युनिकेशन माइंडसेट बना हुआ है, बात समझे? जितना भी देखोगे लाइन से सारी चीजें तुमको समझ में आएगी, तरीका तुमको मेरा पता है। इसलिए ये जो हम लोग एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं ना, तो हमारा क्या आता है? सुपर प्रॉफिट आ गया। देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल, देख लो बाबू, हम बोले अभी नहीं लिखना, फिर भी लोग नजर चुरा के लिख रहे हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला है हम लोगों का नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट, है ना? नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, सुपर प्रॉफिट 8,000, तो गुडविल का वैल्यू कितना आ गया? 24,000। लेकिन हम पूरा 24,000 लेके क्या करेंगे? हमको तो सी का चाहिए, सी ही है ना, सी का शेयर कितना है? सी शेयर ऑफ गुडविल 1/4 है ना, गुडविल शॉर्ट में लिख दिए, तो 24,000 में सी का हिस्सा है 1/4, कितना आएगा? 6,000। अब देखिए सी लाया था टोटल 30,000, 30,000 में उसका गुडविल निकल गया ना 6,000, तो उसका कैपिटल कितना होगा? देयरफॉर सीज कैपिटल 30,000 सम्स में दिया है, लाया था, माइनस कर देंगे 6,000 जो गुडविल का है, तो उसका कैपिटल कितने रुपए का हो जाएगा? 24,000 का। कर लिए वर्किंग में। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वहां पर इसका रिकॉर्ड होगा, बात समझे? इन द बुक्स ऑफ, कुछ लोगों को रिवैल्यूएशन में भी कंफ्यूजन होता है, देख लीजिए अभी क्लियर हो जाएगा। इन द बुक्स ऑफ ए फर्म, हम हमेशा फर्म लिख देते हैं, फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप बिजनेस, बात समझे? कुछ लोग ऐसे भी लिख रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट लेजर के तरह होता है भाई, DR CR, पार्टिकुलर्स, और एक ही रुपीस का कॉलम में बनाता हूं। हाँ, चलिए, एडजस्टमेंट नंबर 3 से था क्या रिवैल्यूएशन का? बोलो।
किस में पहले चेंजेस हुआ है? फर्नीचर। फर्नीचर के लिए लिखा अंडर वैल्यूड था, अंडर वैल्यूड था 12,000 से, मतलब अब हमको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। और हम कैसे सिखाएं आपको कि एसेट बढ़ेगा तो एसेट डेबिट होगा, तो क्रेडिट कौन होगा? रिवैल्यूएशन। तो हम लोग रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय फर्नीचर। बात समझे? कितने का? 12,000 का। 12,000 से ही तो हुआ है, बाई बोला है ना, बाई 12,000। तो बाई 12,000 का मतलब क्या है? 12,000 से, 12,000 का चेंजेज है। उसके बाद क्या बोला है? देखिए अब सेकंड वाला समझिएगा, जो आप लोग के मन में डाउट होता है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस टू 13,000, दिख रहा है। तो जब 2 बोलता है ना, तो हम लोग ऊपर से कंपेयर करते हैं कि ऊपर कितना था स्टॉक एसेट में? 15,000, और 15 से 13 हो गया, 2,000 से घटा। जब 2 बोलता है ना तो कंपेयर करते हैं, बाई बोलता है तो वही फिगर लिख देना है। 15 से 13 हो गया, मतलब 2,000 से घटा। एसेट घटेगा तो एसेट क्रेडिट होगा, डेबिट कौन होगा? रिवैल्यूएशन। तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, रिवैल्यूएशन डेबिट है, तो डेबिट में लिखा जाएगा टू स्टॉक अकाउंट। कितने से? 2,000। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? प्रोविडेंट फंड बी रेज्ड बाय 1,000। प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ा, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, डेबिट कौन होगा? रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा टू प्रोविडेंट फंड। और इसलिए मैं ऐसे बोलता हूं करने के लिए, प्रोविडेंट फंड 1,000 से बढ़ा। ये इसलिए मैं बोलता हूं करने, मैं पिछले दिन भी बोला था, याद है ना, कि ऐसे करके अगर तुम बना रहे हो ना, तो तुम्हारा लेजर भी हो रहा है और तुमको जर्नल भी दिमाग में रहेगा। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया शो द जर्नल एंट्रीज, तो तुम आराम से सोच के जर्नल भी बना सकते हो। बात समझे? नेक्स्ट लाइन, Creditors are unrecorded to extend क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000, मतलब क्रेडिटर को 8,000 अब और रिकॉर्ड करना है, मतलब क्रेडिटर बढ़ा, लाइबिलिटी बढ़ा, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, डेबिट कौन होगा? तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा जाएगा टू क्रेडिटर्स। कितना? 8,000। और कोई आइटम है? Half of the investment to be taken. हाँ, हाफ टेकन ओवर कर लिया था, हाफ तो बचा है। तो 12,000 का इन्वेस्टमेंट था, 6,000 निकल गया, 6,000 बचा बिजनेस में, और लिखा था कि उस 6,000 की वैल्यू अब 8,000 हो गई, मतलब एसेट 2,000 से बढ़ा। एसेट बढ़ता है तो एसेट डेबिट होता है, क्रेडिट कौन होगा? रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मैं यहाँ पर ना ये भी लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे कि आपका इन्वेस्टमेंट 8,000 का हो गया और बिजनेस में कितना था? ऊपर 6,000, ऊपर 12,000 था, बट 12 में 6 निकाल लिया पार्टनर लोग, 6 बचा, और 6 की चीज हो गई 8,000 की। तो कितने से बढ़ा? 2,000 से। और कोई आइटम है रिवैल्यूएशन का? नहीं। तो अब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करोगे? क्लोज कर दोगे। समझे? किस साइड ज्यादा दिख रहा है? 12 और 2 14, इधर हमको दिख रहा है 14,000, 14,000, है ना। बोलो, इधर भी लिख देंगे 14,000। 14 में ये 11 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 3,000, है ना। 12 2 14, और इधर है 8 2 10 और 1 11, 14 में 11 माइनस कर दिए, 3,000 बचा। डेबिट साइड में बैलेंस आता है तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन कौन पार्टनर है? ए और बी। 3,000 को हम लोग बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो था 5:3,
5 और 3 था ना, 5 3 8, इसलिए इसको मिलेगा 5/8 और इसको मिलेगा 3000 इंटू 3/8। बांट के बताइए। बोलो कितना कितना आएगा? 18757। हाँ, और भी लोग देख लो चेक करके भाई। एक का 1125 शायद, हाँ, बी का 1125 और ऊपर वाले का 1875 एक का। जगह कम पड़ रहा है। ए बी सी, इधर देखो दिखाई दे रहा है। हाँ, ए बी सी, यही पार्टनर का नाम है ना। हाँ, हाँ, ये प्रॉफिट कितना कितना बोले? ए का 1875 3500, तो 1875 5 से 15, बोले थे 1875 75 और दूसरे का 1125। 1125, सबका यही आ रहा है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में कैसे करते हैं रिकॉर्ड सुन लेना, और हमको थोड़ा फिगर देख के बताते रहना। ठीक है, हम लोग सिंपली कुछ आइटम जो है वो बैलेंस शीट से देखकर भी पुट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले पार्टनर्स का बैलेंस, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी कितना कितना दिया ए और बी का? 40,000 30,000। 40,000 और 30,000, ये बैलेंस शीट से दिखती है। उसके बाद सुनिएगा, उसमें एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड था, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा ना, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यहाँ देखो बोर्ड पर शॉर्ट में लिखे हैं वही चीज है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितने का रिजर्व है? 4,000। 4,000 का रिजर्व है। ये ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा, सम्स पढ़ते समय डिस्कस किए थे, तो क्लियर है पॉइंट। तो वो 4,000 भी हम लोग 5:3 में, जो ओल्ड रेशियो है 5:3, ये ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए 4,000 को। कितना कितना आएगा? 5 3 8 8 5 40, 2500 और 1500 आएगा क्या? देख लो, 2500 और 15 पहले का, तो दूसरे का 1500 होगा। रेशियो में बांटना जानते हो। इसके बाद बैलेंस शीट में देखना और कोई ऐसा चीज नहीं है जो बांटा जाए। अब हम लोग आ जाते हैं एडजस्टमेंट में। तो पहला एडजस्टमेंट में लिखा था कि वो कैपिटल और गुडविल का पैसा लाया, तो कैपिटल आपका आया है कितना? 24,000 का, हम लोग निकाल चुके हैं नोट में, है ना। कैपिटल के लिए एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा बाय बैंक अकाउंट। सी का पैसा है तो सी में चला आएगा 24,000। और किसी के मन में आएगा कि भाई ये कहां से आया, तो यहां लिख दे रहे हैं वर्किंग नोट 1, नोट में निकाले। ठीक है, 6,000 गुडविल का लाया। हम लोग लास्ट क्लास जो सम्स किए थे उसमें गुडविल का एडजस्टमेंट सम्स में नहीं था, याद है। लेकिन एडजस्टमेंट तो हम आपको पूरा लिखाए हैं कंडीशन वाइज, 5 कंडीशन लिखवाए, याद है। जिसमें पहला कंडीशन ही आपका लिखवाया हुआ था कि व्हेन इनकमिंग पार्टनर ब्रॉट प्रीमियम मनी एंड द सेम इज रिटेन्ड इन द बिजनेस टू इंक्रीज कैश रिसोर्सेज। मतलब इनकमिंग पार्टनर, न्यू पार्टनर प्रीमियम का पैसा लाया और बिजनेस में रखा गया, तो उसकी क्या एंट्री होगी? यहाँ 6,000 रुपया हम लोग का निकला ना, 6,000 गुडविल का पैसा लाया ना नया पार्टनर, तो लाया और बिजनेस में रखा गया, इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? ये आपको पहले कंडीशन में लिखवाया गया था गुडविल के ट्रीटमेंट में। याद नहीं होगा तो मैं बता दूं, उसमें 2 एंट्री हम लिखे थे।
बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो बैंक में ऐड हो जाएगा, समझ रहे हो। और दूसरा एंट्री था प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर मतलब क्रेडिट, तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और ओल्ड पार्टनर का नाम था, तो ओल्ड पार्टनर में प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होगा, बढ़ जाएगा। और वहां क्या लिखवाया गया था कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। हम लोग जब सम्स पढ़ रहे थे तो सेकेंड लाइन में ये डिस्कस किए थे कि इक्वली सैक्रिफाइस कर रहा है, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है, इसलिए पूरा सम्स पढ़ते हैं और एक एक लाइन बताते हैं, समझे। कहीं भी कोई रुकावट ना है, तुमको अगर रूल्स मेथड स्टेप सब याद है और सम्स तुम अच्छे से समझ गए, कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं होगी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमको मिल गया था इक्वली, गुडविल का पैसा मिल गया प्रीमियम का यहाँ पर कितना 6000, ओल्ड पार्टनर में बांटना होता है, इक्वली बांट देंगे, कितना कितना आएगा 3000 और 3000। और जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है ये भी क्या होगा, ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना है 1875 1125। और एक बार सम्स में देख लो कोई एडजस्टमेंट छूटा, इन्वेस्टमेंट का बता रही है, एकदम सही बोले, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में लिखा था कि आधा इन्वेस्टमेंट मतलब सम्स में 12000 था, उसका हाफ इन्वेस्टमेंट ए और बी विथड्रॉ कर लिया। इसकी जर्नल क्या बनेगी, ए और बी लिया तो जो पा रहा है डेबिट होगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ए और बी के कैपिटल के डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और क्या लिखा था वहां, वो लोग अपने रेशियो में ले रहा है ना, प्रॉफिट रेशियो में ना, तो 6000 को आप बांट दो 5:3 में, कितना कितना आएगा, 6000 को आपको बांटना है 5:3 में, 3750 पहले का। हाँ और किसी का आया, करके देख लीजिए। और दूसरे का 2250 दूसरे का 2250 2250। और आ रहा है किसी का, ये बोलिए। हाँ हाँ, क्रॉस चेक हमेशा करना चाहिए, किसी से भी मिस्टेक हो सकता है कैलकुलेशन में, बात समझे। निकाल लिए, इन्वेस्टमेंट बांट दिए, अब और देखो कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं, तब सिंपली इधर ऐड करना है, तो ऐड कर रहे हैं हम, आप लोग भी कीजिए। 40 42 45 46 47 375 ऐड करके देखना सब लोग अपना अपना। 30 31 32 35 35 625 और इसमें तो सिर्फ 24,000 है, आ रहा है इतना। हाँ इधर का ऐड किए टोटल, वही यहाँ लिख देते हैं। अब इसमें से ये माइनस करेंगे और जो आएगा वो बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो सी में तो कुछ है नहीं, तो इसका 24 लिख सकते हैं, बाकी बताओ तुम लोग माइनस करके। 4365 किसका, एक क्या बोले, 43625 यहाँ पर लिख रहा है 43625, एक्चुअली ये सी डी यहाँ बी डी होता है। और दूसरे का क्या आएगा, 35 में 2 जाएगा 33, 33 375। ठीक से चेक कर लेना, क्योंकि ये मिस्टेक रहेगा तो आपका बैलेंस शीट भी मैच नहीं करेगा, बात समझे। ये बन गया कैपिटल अकाउंट, सिंपल है। अब हम लोगों को बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला है, हम लोग फटाफट बैलेंस शीट भी देख लेते हैं।
बैलेंस शीट ब्रैकेट में लिख रहे हैं आफ्टर एडमिशन, ये लिख दिया करना। हाँ, आफ्टर एडमिशन डेट दिया है सम्स में, नीचे दिया है सी किस डेट में एडमिट हुआ है। नहीं ओके, और ऊपर क्या बैलेंस शीट का डेट दिया है, नहीं उसमें भी नहीं दिया है। चलिए कोई बात नहीं, डेट में डॉट डॉट कर दीजिएगा। एसेट्स, चलो लाइबिलिटी साइड का पहले आइटम हम अगर लिखें तो 3 पार्टनर अब हो गया है ना। ऐसे भी करके लिख सकते हो अगर थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा दे तो, पार्टनर्स कैपिटल, ए बी सी। ये जो नया वाला कैपिटल निकलता है ना बीडी में, ये दिख रहा है नीचे वाला, वही अब बैलेंस शीट में आएगा जो न्यू कैपिटल निकला है फाइनल। 43,625, 33,375 और 24,000 ऐड करते रहोगे कोई, ठीक। उसके बाद हमारे सम्स में क्रेडिटर्स था, पहले कितना का था क्रेडिटर्स, बोलो। सम्स नहीं देख रहे हो, देखो क्रेडिटर्स पहले कितने का था 2,000 और बाद में बोला था बढ़ गया 8,000 है ना। जो अनरिकॉर्डेड था, अनरिकॉर्डेड वाला आ गया कितने का 8,000 का, तब हमारा क्रेडिटर कितने का हो जाएगा 10,000, ठीक है। एक प्रोविडेंट फंड है, इसको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। प्रोविडेंट फंड पहले कितने का था 10,000 का, और इसमें भी बोला है क्या इंक्रीज हुआ है, बोला था ना, तो इंक्रीज हुआ है 1,000 से, हमारा अब कितने का हो गया प्रोविडेंट फंड 11,000। एक वर्कमैन कंपेंसेशन था, वो तो बट गया, खत्म, वो लिखना नहीं है, हो गया लायबिलिटी। इसको जोड़े, जोड़ लो कोई। 101,000 और भी कोई चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक। एसेट साइड में देखो क्या क्या एसेट है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया है हमारे पास 8,000 का। ये सुन लेना, मैं लास्ट क्लास भी बोला था कि अगर सम से बता देना कि फलाना एसेट इतना का हो गया तो तुम उसको डायरेक्ट लिख सकते हो, बात समझे। जैसे स्टॉक, स्टॉक के बारे में भी था, पहले 15 का था, वो नीचे बोला 13 का हो गया, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा स्टॉक। लेकिन पहले हम फिक्स एसेट लिखते हैं। और कोई फिक्स एसेट्स है, देखो फर्नीचर है, फर्नीचर पहले कितने का था और 12,000 से बढ़ा है, ऐड करेंगे, इंक्रीज हुआ है तो 12,000, बाहर कितना हो जाएगा 30। उसके बाद और कोई फिक्स एसेट नहीं हमको दिखा था, स्टॉक था, और मशीनरी भी है, तो मशीनरी कितने की है, कितना 18,000, और इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो वही लिख दिए। स्टॉक एक दिया हुआ है, वो बोला था नीचे कितने का हो गया 13,000 का, है ना, 13 लिख दिए। इस साइड का अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं, तुम सुन के भी समझ सकते हो, बात समझे, लिख सकते हो। स्टॉक के बाद और क्या एसेट है, बैलेंस शीट अपना देखना। डेटर्स कितने का है 15,000 तो 15,000 का डेटर लिखना, और इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, एज यूजुअल लिख दिए। और क्या है बैंक बैंक, और कोई एसेट है, नहीं, बैंक कितने की है 6,000। इसमें ऐड होगा, क्या ऐड होगा, ब्रॉट इन बाय सी,
है ना, ब्रॉट इन बाई C. सी कितना टोटल पैसा लाया? 24,000 का कैपिटल और 6,000 का गुडविल, टोटल 30,000 लाया। वो तो सम्स में ही दिया है, वो 30,000 लाया, तो मैं 30,000 डायरेक्ट जोड़ दे रहा हूँ। तुम अलग अलग करके भी जोड़ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना हो जाएगा? 36,000। और कोई एसेट है? नहीं। आप जरा ऐड कीजिए टोटल दोनों साइड। तो इधर तो आ रहा है 122, ये दिख रहा है हमको, यस। 1,22,000। एसेट वाला देख लो। हाँ, इधर भी 122 आ रहा है, आया? हाँ 122। ठीक है। अगर आपको पूरा स्टेप पता है, लिखने का तरीका तुम देख लिए, पूरा रूल्स अगर तुमको याद है, प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझे? अब जैसे जब पूरी चीज समझ लिए हो, लिख लीजिए, 10 मिनट समय लगेगा लिखने में। ठीक है, ओके, लिख लो।